प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों और दोस्तों, कहानी संकलन के अंतर्गत आज मैं आपको 9वीं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको 9वीं कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी का नाम है कुत्ते की कहानी। इस कहानी का नाम है कुत्ते की कहानी और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी। उपन्यास और कहानियां लिखने वाले लेखकों में सबसे ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आता है और इन्होंने अपनी इस कहानी को इस प्रकार से लिखा है, अपनी इस कहानी की रचना इस प्रकार से की है जैसे एक कुत्ता अपने जीवन की घटना को खुद बता रहा हो, जैसे कुत्ता अपने जीवन की किसी कहानी को खुद बयां कर रहा हो। और इस प्रकार से इन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो चलिए सुनते हैं कुत्ते की कहानी। तो कुत्ता कह रहा है, जिस गड्ढे में फेंक फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे, उसी में गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते। गड्ढा था भी बहुत गहरा, इसीलिए 12 महीना पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था, उसका पानी साफ था। पंडित जी की पत्नी अपने छोटे बच्चे को रोजाना सावधान करती थी कि खबरदार, उस गड्ढे की ओर कभी न जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्रायः अक्सर सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी ही चेतावनी देते रहते, पर लड़के कब मानने लगे। माँ बाप की नजरें बचाकर गड्ढे पर पहुंच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कत्तल फेंकता, कोई मेढकों पर निशाना लगाता। कुछ सियाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते। होनहार को कौन रोक सकता है। गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया। पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया, जिसको उसकी माँ सावधान किया करती थी। पहले तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके मन में आया कि जरा मैं भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था कि पांव फिसल गया और डूबने लगा। सब लड़के घबराकर चिल्लाने लगे, अरे लड़का डूबा, लड़का डूबा। मगर किसी की निकालने की हिम्मत न पड़ती थी। हाँ, अगर कोई सयाना या बड़ा होता तो कुछ कोशिश भी करता। यूं तो डूबते को निकालने में सभी डरते हैं, यूं तो डूबते हुए को निकालने में सभी डरते हैं, क्योंकि डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों ही डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की जरूरत होती है और यही बात वहां भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का संयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबते देखा तो पानी में तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार से पकड़ लिया, इस प्रकार से पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया और बात की बात में गांव भर में शोर मच गया। शामू और रामू दोनों डूब रहे हैं, चलो निकलो, नहीं तो एक भी न बचेगा। चंद चंद मिनटों में घट चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्द और औरतों की भीड़ लग गई। चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्द और औरतों की भीड़ लग गई। पर कूदने में सभी को डर लग रहा था। सब दुविधा में थे कि कूदे या न कूदे, पानी में जाए या न जाए। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया, यानी कुत्ता भी वहां पहुंच गया। कह रहा है कि इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। सारी बातें चट समझ आ गई। तुरंत पानी में तीर की तरह घुसा। उस समय दोनों लड़के लगभग डूब चुके थे, सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया। लोग मेरा यह साहस देखकर दंग रह गए। पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे। संयोग से वे भी उसी समय आ गए थे और आदमियों की भीड़ देख बाहर ही बाहर वहां पहुंच गए।
क्षण भर में उन्हें सब बातें ज्ञात हो गई, पल भर में वो सब बात समझ गए। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। कुत्ता कह रहा है कि फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने से पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था और अब वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी, पूरे गांव में मेरी प्रशंसा होने लगी। कोई कहता कि यह कुत्ता पूर्व जन्मदा कोई देवता है और किसी गलती के कारण इस जन्म में कुत्ते के रूप में पैदा हो गया है और किसी बात से चूका होगा और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता नहीं नहीं, इस पर तो भैरवनाथ का अवतार है, देवताओं की इच्छा ही तो है जिस पर रीत जाए। इस प्रकार से लोग आपस में बातें करने लगे और उस दिन से पंडित जी ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था। और ये छोटी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है और इससे हम सीख सकते हैं कि देखिए कैसे एक पशु किसी मनुष्य की मदद करता है, तो इंसान क्यों नहीं इंसान की मदद कर सकता। और वैसे भी कुत्ते को बहुत ही वफादार कहा गया है। कुत्ता अपने मालिक की जान बचाने के लिए, अपने मालिक को मुसीबत से बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। और यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का काम इस कुत्ते ने किया। तो पशु में भी कितनी भावना होती है, दूसरों को बचाने की उसमें कितनी भावना होती है, और खासकर कुत्ते में ये गुण बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। तो कुत्ते में संवेदनशीलता थी, वह संवेदनशील था और उसमें किसी को बचाने की एक अच्छी भावना थी, जो कि कभी कभी मनुष्यों में भी नहीं देखी जाती। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इंसान से बड़ा काम, इंसान से बढ़कर कोई और अच्छा काम पशु कर दिखाता है, जो यहाँ पर इस कुत्ते ने किया। उस कुत्ते के कारण ही उन दोनों बच्चों की जान बची, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पानी में कूद करके, पानी में जा करके उन बच्चों की जान बचाए, लेकिन इस काम को उस कुत्ते ने किया। तो कितनी बड़ी सीख मिलती है कि एक पशु किस प्रकार से एक इंसान की जान बचाता है, उसमें कितनी सहानुभूति की भावना होती है, हमदर्दी की भावना होती है, और वह किसी को मरते नहीं देख सकता है। तो चलिए, इसी के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली कहानी के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।